टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव क्रूज शिप्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे महंगे पानी के जहाज़। पहले तो ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि क्रूज शिप्स होते क्या हैं, या ये किस तरह दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से अलग होते हैं। क्रूज शिप्स विशाल पानी के जहाज़ होते हैं जिनका इस्तेमाल पैसेंजर्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए किया जाता है। और ये जहाज़ कोई आम जहाज़ नहीं होते। इन जहाज़ों में वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे किसी पैसेंजर्स की जल यात्रा का एक्सपीरियंस लग्जीरियस रहे। फिर चाहे वो डांस हॉल्स हो, थिएटर्स हो, बार्स, स्विमिंग पूल्स, आइस स्केटिंग रिंग्स, कॉफ़ी शॉप्स हो या फिर एक्सपेंसिव डाइनिंग रूम्स। खास बात यह है कि इन सब चीज़ों का मज़ा आप समुद्र के बीचों बीच अपनी जल यात्रा के दौरान उठा सकते हैं। तो आइए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे ही कुछ दुनिया के सबसे महंगे क्रूज शिप्स के बारे में। उससे पहले मेरा नाम है अक्षय कुमार और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ लग्जरी की ऐसी दुनिया में जहाँ से आप शायद ही बाहर आना चाहें। नंबर 10, क्वीन मैरी 2। क्वीन मैरी 2 एक ट्रांस अटलांटिक ओशन लाइनर है जिसे स्टीफन पेन के नेतृत्व में ब्रिटिश नेवल आर्किटेक्ट्स द्वारा 2003 में डिज़ाइन किया गया। क्वीन मैरी 2 फ्रांस में बनी एक क्रूज शिप है। क्वीन मैरी 2 1132 फीट लंबी और 147.5 फीट चौड़ी है। ये शिप सफ़र के दौरान 1,49,215 ग्रोस टन तक कैरी कर सकती है। इस शिप में टोटल 18 डेक्स हैं जिसमें 14 पैसेंजर डेक्स और बाकी के 4 क्रू डेक्स हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2,695 पैसेंजर्स और 1,253 क्रू मेंबर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ये शानदार क्रूज शिप 56 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तय कर सकती है। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एक थिएटर, एम्पायर कैसीनो, गोल्डन लायन पब, एक ब्रिटानिया रेस्टोरेंट, एक शैम्पेन बार, एक नाइट क्लब, एक स्पा और एक 8,000 वॉल्यूम की लाइब्रेरी शामिल है। अब बात करते हैं इस क्रूज़ की कीमत के बारे में। क्वीन मैरी 2 की कीमत $880 मिलियन है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 6,493 करोड़ रुपए। नंबर 9, डिज्नी ड्रीम। डिज्नी ड्रीम द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का पार्ट है। ये डिज्नी क्रूज लाइन द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक ड्रीम क्लास शिप है जिसे 2011 में लॉन्च किया गया। डिज्नी ड्रीम 1114.7 फीट लंबी और 137 फीट चौड़ी एक क्रूज शिप है जो 1,29,690 ग्रोस टन तक कैरी कर सकती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 45.7 किलोमीटर पर आवर तक की है। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 1250 स्टेट रूम्स हैं। इतना ही नहीं, इसमें कुल 16 डेक्स हैं जिसमें से 14 पैसेंजर और 2 क्रू डेक्स हैं। इसमें मैक्सिमम 4,000 पैसेंजर्स और 1,458 क्रू स्टाफ ट्रैवल कर सकते हैं। डिज्नी ड्रीम को बनाने में $900 मिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 6,641 करोड़ रुपए। नंबर 8, क्वांटम ऑफ द सीज। क्वांटम ऑफ द सीज रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड का एक क्रूज शिप है जिसे रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज लाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये क्वांटम क्लास में बनी पहली क्रूज शिप है। क्वांटम ऑफ द सीज को नवंबर 2014 में रेगुलर सर्विसेज में लाया गया। ये शानदार क्रूज 1,141 फीट लंबी और 162 फीट चौड़ी है जो 1,68,666 ग्रोस टन तक कैरी कर सकती है। वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये क्रूज 41 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तय कर सकती है। इसमें टोटल 18 डेक्स हैं जिसमें से 16 पैसेंजर और 2 क्रू डेक्स हैं जिसमें टोटल 4,905 मैक्सिमम पैसेंजर्स, 1,500 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। मुमकिन है आप सोच रहे होंगे क्वांटम क्लास में बनी इस शिप को बनाने में आखिर कितने डॉलर्स खर्च किए गए। तो मैं आपको बता दूं, ये क्रूज शिप टोटल $935 मिलियन में बनी है। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 6,900 करोड़ रुपए। नंबर 7, एंथेम ऑफ द सीज। एंथेम ऑफ द सीज रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड का ही एक शिप है जिसे रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज लाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये क्वांटम क्लास में बनी दूसरी क्रूज शिप है। एंथेम ऑफ द सीज को अप्रैल 2015 में सर्विसेज में लाया गया। ये शानदार क्रूज 1,139 फीट लंबी और 162 फीट चौड़ी है जो 1,68,666 ग्रोस टन तक कैरी कर सकती है। वहीं अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये क्रूज 41 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तय कर सकती है। इसमें टोटल 18 डेक्स हैं जिसमें 16 पैसेंजर्स और 2 क्रू डेक्स हैं। सेमली क्वांटम ऑफ द सीज की तरह ही
जिसमें टोटल 4,905 मैक्सिमम पैसेंजर्स और 1,300 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एक सर्फ सिमुलेटर, एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल, एक स्काई डाइविंग सिमुलेटर, कई स्विमिंग पूल्स और भी कई चीज़ें जैसे स्पा, फिटनेस सेंटर, थिएटर, कसिनो आदि शामिल है। इसको बनाने में टोटल $940 मिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 6,936 करोड़ रुपए। नंबर 6, डिज्नी फैंटेसी। डिज्नी फैंटेसी भी वॉल्ट डिज्नी कंपनी का ही पार्ट है, जिसे डिज्नी क्रूज लाइन द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डिज्नी ड्रीम की तरह ही है, देखने में भी ऑलमोस्ट डिज्नी ड्रीम की तरह ही लगता है। यह भी एक ड्रीम क्लास शिप है। इसको रेगुलर सर्विसेज के लिए 2012 में लॉन्च किया गया। डिज्नी फैंटेसी 1,114.8 फीट लंबी और 137 फीट चौड़ी एक क्रूज शिप है। वहीं ये 1,30,000 ग्रॉस टन तक कैरी कर सकती है। इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो ये लगभग 45.7 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से चल सकती है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के शानदार क्रूज में 1,250 पैसेंजर कैबिन्स हैं, जिसमें 4,000 मैक्सिमम पैसेंजर्स और क्रू कैबिन्स में 1,458 क्रू स्टाफ ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें वाटर कोस्टर्स, पॉप जेट्स के साथ आने वाला एक वाटर प्लेग्राउंड आदि शामिल है। इसमें खास बात यह है कि ये शिप डिज्नी मूवीज़ के ही अलग अलग 11 हॉर्न्स बजा सकती है। डिज्नी फैंटेसी की कीमत $950 मिलियन है, इंडियन रुपीज़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए। नंबर 5, ओवेशन ऑफ द सीज। ओवेशन ऑफ द सीज एक क्वांटम क्लास शिप है, जिसे रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज लाइन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये क्वांटम क्लास में बनी तीसरी क्रूज शिप है। ओवेशन ऑफ द सीज को अप्रैल 2016 में रेगुलर सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया। ये शानदार क्रूज शिप 1,141 फीट लंबी और 160 फीट चौड़ी है, जो क्वांटम क्लास में बनी अपनी बाकी शिपों की तरह ही 1,68,666 ग्रॉस टन तक कैरी कर सकती है। इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो वो भी 41 किलोमीटर पर आवर तक की है। ओवेशन ऑफ द सीज में 18 डेक्स हैं, जिसमें से 16 पैसेंजर्स और 2 क्रू डेक्स हैं, जिसमें मैक्सिमम 4,905 पैसेंजर्स और 1,300 क्रू मेंबर्स तक रह सकते हैं और इस शानदार क्रूज में सफ़र का लुत्फ उठा सकते हैं। इसको बनाने में टोटल $1 बिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 7,379 करोड़ रुपए तक। नंबर 4, नॉर्वेजियन एपिक। नॉर्वेजियन एपिक नॉर्वेजियन क्रूज लाइन की सबसे बड़ी क्रूज शिप है। ये शिप 1,081 फीट लंबी और 133 फीट चौड़ी है। नॉर्वेजियन एपिक एक मेगा क्लास शिप है जो 1,55,873 ग्रॉस टन तक कैरी कर सकती है। स्पीड की बात करें तो 41 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तय कर सकती है। इस शिप में टोटल 19 डेक्स हैं, जिसमें 4100 पैसेंजर्स और 1,724 क्रू स्टाफ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एक्वा पार्क, फ्री स्टाइल डाइनिंग, पोश बीच क्लब, बॉलिंग आदि सुविधा शामिल है। इसको बनाने में लगभग $1.2 बिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 8,846 करोड़ रुपए। नंबर 3, हार्मनी ऑफ द सीज। हार्मनी ऑफ द सीज को रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। हार्मनी ऑफ द सीज 1,188.1 फीट लंबी और 155.6 फीट चौड़ी है। इसमें 7,779 लोग रह सकते हैं, जिसमें 5,479 पैसेंजर्स और 2,300 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। ये शानदार शिप 46 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड तय कर सकती है। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें 2,747 स्टेट रूम्स, एक वाटर स्लाइड, एक बड़ी ड्राई स्लाइड कॉम्प्लेक्स, 2 सर्फ सिमुलेटर्स, 20 डाइनिंग वेन्यूज़, एक 1400 सीट का थिएटर शामिल है। हार्मनी ऑफ द सीज को बनाने में $1.35 बिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में लगभग 9,950 करोड़ रुपए। नंबर 2, ओसिस ऑफ द सीज। ओसिस ऑफ द सीज भी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज लाइन का एक हिस्सा है। ओसिस ऑफ द सीज ओसिस क्लास में बनी पहली क्रूज शिप है, जिसे दिसंबर 2009 में सर्विसेज के लिए लॉन्च किया गया। ओसिस ऑफ द सीज 1,186.5 फीट लंबी और 154 फीट चौड़ी है। इसमें टोटल 18 डेक्स हैं, जिसमें से 16 पैसेंजर्स और 2 क्रू डेक्स हैं, जिसमें मैक्सिमम 6,780 पैसेंजर्स और 2,200 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं।
ये शानदार क्रूज 45.4 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से सफ़र कर सकती है। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें एक आइस स्केटिंग रिंक, एक एक्वाटिक एम्फी थिएटर, एक मूविंग बार, एक कैसीनो, कई बार्स और लॉन्जेस, 5 स्विमिंग पूल्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट्स आदि शामिल हैं। ओसिस ऑफ द सीज की कीमत $1.4 है, इंडियन रुपीज़ में लगभग 10,316 करोड़ रुपए। नंबर 1, अल्योर ऑफ द सीज। अल्योर ऑफ द सीज भी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल क्रूज लाइन का हिस्सा है। ओसिस क्लास में बनी अल्योर ऑफ द सीज करेंटली दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव शिप है। अल्योर ऑफ द सीज 1187 फीट लंबी और 154 फीट चौड़ी है। यह अपनी सिस्टर ओसिस ऑफ सीज से सिर्फ 55 मिलीमीटर बड़ी है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये 41.9 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से सफ़र कर सकती है। इसमें भी 18 टोटल डेक्स हैं, जिसमें से 16 पैसेंजर्स और 2 क्रू डेक्स हैं, जिसमें 6,780 मैक्सिमम पैसेंजर्स और 2,200 क्रू मेंबर सफ़र कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो अल्योर ऑफ द सीज की अधिकतर फैसिलिटीज़ इसकी सिस्टर ओसिस ऑफ द सीज से मेल खाती है। इसको बनाने में कुल $1.5 बिलियन खर्च किए गए। इंडियन रुपीज़ में बताऊं तो लगभग 11,000 करोड़ रुपए तक। तो गाइस, ये थे दुनिया के 10 सबसे महंगे पानी के जहाज़, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।